मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मुहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं। कैसे लोकतंत्र में चुनावों के साथ लगातार खिलवाड़ करके सत्ता हासिल की जा रही है, और राहुल जी ये पुख्ता सबूतों के साथ देश को बता रहे हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि उनके सबूत, उनका बताया सच आज घर घर पहुंच गया है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंज रहा है। नमस्कार दोस्तों, टीवी डिबेट्स आपने खूब देखी होंगी। अक्सर इन डिबेट्स में गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और कई बार तो भाषा की मर्यादा भी पार कर जाती है। लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टीवी की लाइव डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव ने कथित तौर पर गोली मारने की धमकी दे डाली। जी हाँ, आपने सही सुना, टीवी डिबेट पर पूरे देश के सामने खुलेआम यह धमकी दी गई। अब इस धमकी के बाद कांग्रेस ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मुहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। उन्होंने कहा यह कोई पहली बार नहीं है। राहुल गांधी को पहले भी कई बार धमकियां दी जा चुकी है, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सुप्रिया ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे बयान देने वाले नेताओं को भाजपा की ओर से प्रोत्साहित किया जाता है, यानी जो जितनी ज्यादा भड़काऊ बातें करता है उसे उतना ही ज्यादा मंच और अहमियत मिलती है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने साफ कहा है कि यह कोई जुबान फिसलने की बात नहीं है, ना ही यह कोई मजाक था, बल्कि यह एक सोची समझी धमकी थी। केसी वेणुगोपाल ने यह भी चेतावनी दी कि अगर तुरंत और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो इसे भाजपा की नेतृत्व की सांठगांठ माना जाएगा। अब जरा सोचिए, जब देश के नेता प्रतिपक्ष को टीवी पर खुलेआम गोली मारने की धमकी दी जाती है तो आम जनता क्या सोचेगी? क्या यह सही है कि टीवी डिबेट जैसी जगहों पर इस तरह की भाषा बोली जाए? कांग्रेस का यह भी आरोप है कि बीजेपी की चोरी पकड़ी जा चुकी है। वोट चोरी का मुद्दा सड़क से संसद तक गूंज रहा है। इसी डर और बौखलाहट में राहुल गांधी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्हें इस तरह डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पार्टी ने साफ कह दिया है कि किसी भी धमकी या हिंसा से राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। वो संविधान और जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ सवाल है, अगर टीवी डिबेट पर नेता प्रतिपक्ष को गोली मारने जैसी बातें कही जा सकती है तो आम आदमी कितना सुरक्षित है? अगर हर बार ऐसे मामलों को नजरअंदाज किया जाएगा तो क्या यह हमारे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ सीधी चोट नहीं है? और सबसे अहम सवाल, सरकार इस पर चुप क्यों है? कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। भाजपा नेतृत्व सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और इस तरह की भाषा बोलने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। पार्टी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी को सांठगांठ माना जाएगा। आखिर में कांग्रेस ने कहा, धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जितनी धमकियां मिलेगी उतनी ही हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। पूरा देश लोकतंत्र और एकता की रक्षा के लिए जुटा रहेगा। तो दोस्तों, यह है पूरा मामला। सोचने वाली बात है कि लोकतंत्र में बहस जरूरी है, मतभेद भी जरूरी है, लेकिन जब बहस की जगह हिंसा और धमकी ले ले तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इस मामले में कोई कदम उठाती है या फिर यह भी बाकी धमकियों की तरह हवा हवाई होकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या टीवी डिबेट्स में नेताओं की भाषा पर सख्त नियम होने चाहिए? और क्या इस मामले में भाजपा प्रवक्ता पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया।